बायोडाइवर्सिटी। तो हरेला वन के अंतर्गत ही जो है आज हम 2-3 पौधे हमारे और लगने हैं स्मृति वन में। तो आज का जो पौधा है ममता डोभाल जी लगा रही हैं अपनी माताजी मंजू पंत और पिताजी श्री सत्यदेव पंत जी की स्मृति में। तो ममता डोभाल जी हमारे साथ हरेला का जो हमारा माह रहा है पूरे माह बहुत सक्रिय रही हैं। और आप किस तरह से प्रेरित हुई धात से या स्मृति वन में आपका जो है कैसे आप प्रेरणा मिली कि यहाँ पे आप वृक्षारोपण करें, इसके बारे में ममता डोभाल जी कुछ साझा करना चाहें? बोलिए मैम। अपने माता पिता की याद में कुछ साझा करना चाहें? बस स्मृति वन में मेरे माता पिता की स्मृति को भी स्थान मिला है। आपने उनको मेरे माता पिता की स्मृति को संजोने का यहाँ पे मुझे स्थान दिया है। धात का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ममता। सहयोग में पूरे माह मिला है उसका आपका बहुत बहुत आभार। अब मुझे उम्मीद है कि आप धात से अब परमानेंटली जुड़ गई हैं। तो आप जो है अपनी माता पिता की यादों को संरक्षित करने के लिए आपने स्मृति वन को चुना, इसके लिए भी आपका आभार। और जो भी यहाँ पौधे आप इस हरेला माह में किसी ने भी सहयोग भी नहीं लगाए हैं, जैसे आप भी लगा रही हैं, तो इनके साथ ही आप 4 पौधे आपके हमारे पहाड़ों में किसान भाइयों को भी मिल रहे हैं आज, तो उसमें भी आप बहुत बड़ा सहयोग कर रही हैं, इसके लिए भी आपका आभार। और हम लोग हैं स्मृति वन तट पर। यहाँ हमने एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोग शुरू किया यहाँ पर स्मृति वन तट पर, जो कि बिल्कुल नदी के किनारे पर भी है। तो यहाँ पर हमने एक सिल्वर ओक की पूरी एक श्रृंखला जो बनाई है हमने यहाँ पर। तो हमारा मेन मकसद ये है कि नदी पास में है तो ये मिट्टी के कटाव को रोके, और हम स्मृति वन में भी जैसे कभी पानी आ जाता है तो उसमें बहुत सहायक होगी हमारी ये सिल्वर ओक की जो एक पंक्ति जो हमारी यहाँ पर लग रही है। तो इसके लिए सभी साथियों ने हमें सहयोग किया है। और इसी क्रम में आज हमारे साथ एक साथी जुड़ी हैं ममता डोभाल जी, जो हरेला माह में हमारे साथ जुड़ी थी और पूरे हरेला माह हमारे साथ रही। तो आप यहाँ पर एक सिल्वर ओक का पौधा लगा रही हैं। तो ये पौधा जो है आप अपने अगले महीने जो आने वाला जन्मदिन है उसके मौके पर लगा रही हैं, क्योंकि ये शायद बाहर रहे हैं और क्योंकि अभी बरसात अभी जारी है। तो उनका मानना है कि बरसात में लगेगा तो ये तब तक 1 महीने की जैसे जब इनकी पैदाइश का टाइम होगा तो 1 महीने बड़ा हो जाएगा ये पौधा। तो बिल्कुल ममता जी, आपका इस सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। और आप इस धरती के साथ ही आप इस नदी के जो एरिया है हमारा कैचमेंट एरिया को बढ़ाने में बहुत सहयोग कर रही हैं। तो ममता जी, ये विचार कैसे मन में आपका आया और आप धात से कैसे जुड़ी, प्लीज हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए आप। ये सब मेरी प्रेरणा आप ही लोग हैं, आप ही लोगों की प्रेरणा से मिला है ये सब। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद धात का सभी का। थैंक यू सो मच। और अग्रिम शुभकामनाएं आपको अपने जन्मदिन के लिए पूरे धात परिवार की तरफ से। और आप भी चाहें तो इस धरती को सुंदर बना सकते हैं। नदी के जो एरिया हैं, अब जैसे हर जगह आप देख रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, पानी घरों में घुस रहा है, तो उसका एकमात्र साधन यही है कि आप नदी के किनारे जो है जो कि खाली पड़े हैं या एंक्रोचमेंट जिनमें हो रहा है, आप उसमें पेड़ लगाइए। पेड़ से इनको जो है पेड़ से अतिक्रमण कीजिए उनका। तो हमारा यही आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। और आप सब भी अगर इस धरती को सुंदर बनाना चाहते हैं, हमारे बहुत से वन विकसित हो रहे हैं। स्मृति वन जो कि मालदेवता रोड पर है, और बाकी हमारा एक पुष्पवन है जो कि मालदेवता रोड पर स्मृति वन का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर है, उसमें हम फूलों के पौधे लगा रहे हैं। यहाँ पे हर तरह के पौधे लगाए जाते हैं। इसको जो है हम इसलिए और हम विकसित जो वन कर रहे हैं, बनियावाला में हमारा वन है, उसमें प्रेमनगर में है वो इंटर कॉलेज में, वो है हमारा एक जीव वन के नाम से भी हम एक वन विकसित कर रहे हैं, जो कि हमारे इसके स्मृति वन के तट पर ही है। तो वहाँ पर आप विभिन्न जीवों के लिए पौधे लगा सकते हैं। तो आप सब इस हरियाली को बढ़ाने में, इस पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, हमसे जुड़िए। धात उत्तराखंड के नाम से फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर उसमें है, आप संपर्क कीजिए और अपना सहयोग दीजिए धरती को सुंदर बनाने में। धन्यवाद, नमस्कार।